नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया जी। सर ये कि आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रही है, उस पर नंबर आ रहा था, ये अभी कॉल करें। बताइए। कौन सा आप बोल रहे हैं? पवन दास पवन दास जी। जी। हाँ, क्या हो गया जी? इस वीडियो में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। पता नहीं जी, मैंने तो खाली बना के डाला है। वायरल तो आप जैसे भाई कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, उनको अच्छी जा लग जा रही आपने। होंगी, उनको कुछ समझ में आ रहा होगा। जी। उनको अच्छी लग रही होंगी, कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, तभी तो आगे भेज रहे हैं। हाँ। बाकी नहीं अगर उसमें अगर कुछ गलत है आपको लगा हो तो आप बताइए। नहीं, गलत तो हमारे को तो कुछ नहीं लगा जी। मतलब आप समझा रहे थे कुछ भाई, इसमें भाई मतलब आपने दो तरह की बात कही है। एक तो भाई जाट महासभा के, गोवाना महासभा के वहां गए हैं। हाँ जी। एक एक बात आपने बोल दी कि भाई वो खुद यहाँ देने आए हैं। वो आप लोग समझ नहीं पाए, क्या हाँ चक्कर है, जी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। संत रामपाल जी का जो बड़ा बेटा है ना, वीरेंद्र, हाँ जी। वो जाट महासभा में गया था। उनके जो धनाना आश्रम के अंदर कोई भंडारा था, तो अच्छा। भंडार तो मतलब जो है भंडारे के निमंत्रण के लिए गया था वो पहले। जाट महासभा के पास। हाँ, जाट महासभा के पास गया था वहां पर, ठीक है। निमंत्रण दे के आ गया। ठीक है। उसके बाद में जाट महासभा वाले उनके धनाना आश्रम में गए साहब, जो है भंडारा लेने के लिए गए। हाँ हाँ बिल्कुल, जो निमंत्रण देंगे तो जाएंगे फिर। गए। हाँ। तो जब वो वहां निमंत्रण देने गए, हाँ जी। और जब उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो बहुत अच्छा खासा काम है, बड़ा ये तगड़ा काम है, यहाँ तो धन दान की कोई कमी नहीं है, पैसे पासे की। हाँ जी। उसके बाद में जाट महासभा के लोगों ने संत रामपाल जी के बेटे से कहा हाँ जी। कि जी हम हमारी जाट महासभा में जो भवन बन रहा है ना, हाँ जी। उसमें एक फ्लोर हम संत रामपाल जी के नाम से बनाना चाहते हैं। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जाट महासभा वाले संत रामपाल जी के नाम से क्यों बनाना चाहेंगे? उनका तो कोई रिश्ता ही नहीं है संत रामपाल जी से, ना। कोई मतलब ही नहीं। ना वो संत रामपाल जी के कोई भगत हैं, ना संत रामपाल जी के भगत कोई इस प्रकार से घोड़ी बैंड बाजे बारात के साथ में कोई जो मतलब शादियां करते हैं, जो भाई हम उनकी धर्मशाला में जाके हमको शादी करेंगे। अब आपको इस बात का यकीन क्यों हो, इसके लिए मैं आपको जाट महासभा के उस व्यक्ति का ये 30 सेकंड का वीडियो सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए आप क्या कह रहा है। सुनाओ। रामपाल जी महाराज के पुत्र वीरेंद्र जी हमें निमंत्रण देने आए थे कि भाई आपको भंडारा है उसमें आना है। तो पूरी जाट महासभा के मुख्य सदस्य पहुंचे थे राजू वीरमानी जी की अगुवानी में जी। और उन्होंने वहां जाके जब एक प्रार्थना लगाई कि भाई समाज की तरफ से भाई हम एक प्रार्थना करते हैं कि भाई एक फ्लोर संत रामपाल जी महाराज के नाम से बनाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने कहा भी गुरु जी का एक बारी आदेश ले लें। एक कमेटी में विचार करके गुरु जी से आदेश लिया, और आज ये पूरी कमेटी यहाँ आई हुई है कि भाई वीरेंद्र जी की अग्रिमूस में कि भाई हम पूरी की पूरी एक फ्लोर इस संस्था का सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज के नाम से बनाएंगे। इसके लिए जाट महासभा इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आज तक हमने ये देखा है भी जितने भी धार्मिक वो हैं महाराज हैं वो सब लेते हैं। ये पहला संस्थान है जो सदगुरु रामपाल जी के अनुयायी में चल रहा है कि वे ये देते भी हैं और दिल खोल के देते हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग इन्होंने हमारे समाज के लिए दिया है। इनका कोटि कोटि नमन है और कोटि कोटि धन्यवाद। सुन लिया जी आपने? हाँ सुन लिया जी। ये वीडियो है मेरे पास में, मैं आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। हाँ जी। तो क्या था कि पहले गया संत रामपाल जी का बड़ा बेटा भंडारे का निमंत्रण देने, फिर जाट महासभा के लोग आए उनके आश्रम में। में आके जाट महासभा वालों ने कहा कि हम संत रामपाल जी के नाम पे एक पूरा का पूरा जमल की फ्लोर बनाना चाहते हैं। संत रामपाल जी के बेटे ने कहा कि हम पहले हमारे गुरुजी से लेंगे आदेश। हाँ जी। उसके 2-4 दिन बाद में इन्होंने आदेश लिया कि नहीं लिया, वो तो मां झूठे आदमी है। लेकिन फिर संत रामपाल जी का बेटा गया गोवाना जाट महासभा के पास।
हाँ जी। कि भाई आपका फ्लोर कहाँ बनेगा, हमें आपकी वो बिल्डिंग दिखाओ, उसके बाद गया था वो। तो हमारे गुरुजी के जो आदेश है ना, हमारे गुरुजी के आदेश बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए जो व्यक्ति अगर सुपारी भी खाता है, मीठी सुपारी भी, हाँ। उसको भी दान देने के आदेश हमारे गुरुजी की तरफ से नहीं है। कि वो सुपात्र नहीं, वो कुपात्र आदमी है। और कुपात्रों को अगर दान धर्म दोगे तो तुम्हें उसका आध्यात्मिक रूप से उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं तो खाली ये वीडियो बना के ये समझाना चाहता हूँ जाट महासभा वालों को कि ये जो दान धर्म जो आ रहा है ना इन आश्रमों में, ये आश्रम कोई संत रामपाल जी के बेटे अपनी जमीन बेच के नहीं देंगे, कोई अपनी औरतों के गहने बेच के नहीं देंगे। उन भोले भाले बेचारे गरीब भक्तों का दान तुम्हारी जाट महासभा में लगाएंगे। और जो भगत होता है, भगत बेचारा होता है भोला, क्योंकि भक्तों में इतना ज्ञान हो तो हरियाणा में फिर इतने बाबा होते नहीं, बिल्कुल है क्या नहीं। तो वो बेचारे गरीब भक्तों का दान, उनके खून पसीने की कमाई। अब जी दान क्यों दिया जाता है? दान दिया जाता है जी अपने मतलब की पाप कटवाने के लिए। तो मेरे तो कहने का मतलब ये है जाट समाज को कि भाई तुम भक्तों का पाप अपने सिर पे तुम क्यों ले रहे हो? जब तुमने 4 फ्लोर बना लिए तो 5वां भी भाई तुम बना लो। और इधर से संत रामपाल जी का परिवार जब बेचारे भोले भक्तों का दान उधर लगाएगा तो दान का दुरुपयोग होगा, क्योंकि संत रामपाल जी का जो है कोई आदेश नहीं है, तो बेचारे भक्तों के जो है वो कर्म फूटेंगे। तो ये तो मतलब कि दोनों तरफ से नुकसान हो गया। संत रामपाल जी का जब लड़का बना रहा तो अपने पिताजी के आदेश से ही तो बना रहा होगा। हाँ जी, 1 नंबर के झूठे आदमी हैं, पाखंडी हैं ये संत रामपाल जी के बेटे, उनके परिवार वाले 1 नंबर के धोखेबाज। ये बरवाला कांड इन लोगों ने करवाया है। तो इनकी अपने पिताजी के साथ बनती नहीं बनती जी, ये मनमानी तरीके से चल रहे हैं। संगत में तो दिखाते हैं कि हम गुरुजी के आदेश से कर रहे हैं, सारे काम उल्टे करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी अपनी जिंदगी में, जब से आप जी संत रामपाल जी को जानते हो, कभी आपने किसी गांव के सरपंच के साथ में भी संत रामपाल जी की आपने कोई फोटो देखी है क्या? नहीं देखी। कभी अखबारों में आया हो कि भाई बाबा रामपाल जी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया या फिर जो है कांग्रेस को समर्थन दे दिया? ना नहीं। अब ये 2024 में बीजेपी सरकार की गोद में जाके बैठे हैं संत रामपाल जी के परिवार वाले। आप समाज वालों को नहीं पता इन बातों का, लेकिन इन्होंने अपना जो नेटवर्क जो फैला रखा ना जो भक्तों में, ये अंदर ही अंदर पूरा मैसेज भेज के अब 2024 में तो इन्होंने जो अमल की बीजेपी का समर्थन कर दिया और 2019 में कर दिया था इन्होंने जो है कांग्रेस का समर्थन। तो ये जी हमारे मार्ग में नहीं है, ये हमारे परमात्मा के आदेश नहीं है। इसलिए हम हमारी भोली संगत को समझाने के लिए ये वीडियो वगैरह बनाते हैं ताकि लोग इन आश्रमों में जाके उनको पात्रों को दान ना करें। ठीक ये है जी। बाकी हमारा कोई जाट समाज से या अन्य समाज से कोई राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष तो हमारा कोई संत रामपाल जी के बेटों से भी नहीं है। लेकिन जी हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुजी उसके प्रधान हैं और हमारे गुरुजी अज्ञान और पाखंड को मिटाने का काम कर रहे हैं। और अगर उनका परिवार ही अगर पाखंड फैलाएगा तो जी हमें तो थोड़ा बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बोलना पड़ेगा, बिल्कुल। बस केवल इतनी सी बात है। बाकी हमारा कोई जाटों से कोई लेना देना नहीं है जी। अब समझ में आएगी जी। बाकी ये वीडियो मैं आप किसी नंबर पे भेज रहा हूँ, आप जी देख लेना इसमें ये कौन भाई है, ये जाट महासभा का। भेजिए जी। और साथ में मैं आपको एक वीडियो और भेज रहा हूँ। आवाज तो ये संजय दुल की है जी। अब जी ये तो मुझे पता नहीं, बाकी इसमें सारे नाम भी हैं, आप देख लेना। और साथ में मैं आपको एक संत रामपाल जी का एक वीडियो भेज रहा हूँ जिन्होंने अपनी संगत में जो है वो सत्संग करते समय सबके सामने कहा कि साहब मेरे 4 संतान थी। ये नहीं कहा कि संतान है। हाँ जी कि मेरे 4 संतान थी, 2 लड़के और 2 लड़की, और मुझे अच्छे से पता है क्या उनका चरित्र है, क्या उनका नेचर है, आगे जाके वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भेजियो जी वो भी भेज दूंगा जी आपको मैं। ठीक है जी। नमस्कार जी। पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जा, राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए।